तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो होने वाली है यूजीसी नेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। उसके लिए यूजीसी नेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको ये हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। और जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से आओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर इस पे क्लिक करोगे, इस पे आपको ओके कर देना। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और ये कुछ छोटी मोटी सामग्री इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 3 इनमें क्या क्या आपको लगाना है, वो सारी चीज आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। और पासवर्ड किस तरह से बनाना है आपको वो भी देख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड ही हम आपको बताएंगे किस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्म खुल गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको डालना है नाम। नाम अपना डालना है आपको 10th के बेस के हिसाब से, और जो आपके आईडी प्रूफ में उसके हिसाब से। कुछ भी गलत होता है तो करेक्शन की डेट है फिलहाल, करेक्शन भी आप कर सकते हैं, पर कोशिश ये करें कि करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपनी आप डालेंगे। फादर मदर के नाम हम डाल चुके हैं। यहाँ से अपना जेंडर डालिए, मेल है मेल डालिए, फीमेल के लिए फीमेल डलेगा। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप इसमें से डाल सकते हैं। ठीक है, ये आईडी प्रूफ हमारा डल गया। और अब यहाँ से आपको अपना डालना है एड्रेस। और अगर आप कुछ भी फॉर्म को लेके कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां फोन करके हमसे पता कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, और हमारा एक जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। तो ये डाल दिया आपका डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको डालना है पिन कोड, और ईमेल आईडी के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ईमेल आईडी और डाल देते हैं। यहाँ डालना आपको ईमेल, यहाँ डालना कंफर्म ईमेल, यहाँ डालना मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं कहाँ पे क्या क्या डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डलनी है, यहाँ पे दोबारा से सेम ईमेल आईडी डली है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे भी आपको सेम मोबाइल नंबर आपको डालना है कंफर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईमेल आईडी फोन नंबर हम डाल चुके हैं, लेकिन हमने कर दिया हाइड, ताकि किसी भी प्रकार का कोई हमारे ऊपर आरोप ना लगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब ये आप नॉर्मल आप डाल ही लोगे। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी बदलाव नहीं है, या आप एक ही जगह पे रह रहे हो, तो इसमें कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इस पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो इस पे सिंपल सा आपको करना क्या है, इस पे सिंपल सा आपको सिर्फ क्लिक कर देना है, और जो ऊपर वाला एड्रेस है वही इसमें ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा आपका। इस तरह से कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए अपना जो नाम है वो डालेंगे। जो भी आपका नाम है उसका जो शुरू का लेटर है उसको कैपिटल कर दीजिए, और @ एंड देन 1 2 3 सेम AJEET @1 2 3। और कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, और इसे आप डाल दीजिए। कुछ भी डाल दीजिए, कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। केवल कभी कभार कभी आपको लॉग आउट करना पड़ता है, मतलब फॉरगेट करना पड़ता है, तो उसमें सिर्फ इसका यूज है। तो फॉर्म मैनुअली हमारा भर चुका है। अब हमको यहाँ पे अब बटन पे, यहाँ पे जो बटन है हमारा, इस पे करना है सबमिट पे क्लिक। तो अब ये आपकी बेसिक डिटेल है, इनको पहले एक बार वेरीफाई कर लिए। वेरीफाई करने के बाद में जैसे आपका वेरीफाई हो जाए, सारी चीज सही हो जाए, अब आपको इन सभी बटनों पे क्लिक करना है। माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, वहां से इसको सबमिट करना है। तो फिर यहाँ पे लास्ट इन सब पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एन ओटीपी, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी सेंड कर देगा। तो इस तरह से आपका ओटीपी चला जाएगा। अब उस ओटीपी को फोन पे से लेकर यहाँ पे डाल दिया, एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बटन है, ये इस वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये एक रीडायरेक्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको नोट कर ले। तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके आगे का प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आपको ओटीपी वेरीफाई होगा, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आने वाला है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो भी आपके सामने आ रहा होगा। तो इसमें करना क्या गया आपको, आपके लिए रह क्या गया है, फादर नेम आप पहले डाल चुके थे, डेट ऑफ बर्थ अपनी पहले डाल चुके थे, जेंडर अपना डाल चुके थे, और फादर नेम एंड मदर नेम। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है आपकी, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कैटेगरी वाले में कैटेगरी डालनी है। और इसको नो कर देना है आपको। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए।
और अगर आप डायबिटिक हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। डायबिटिक को गोलियों की जरूरत पड़ती है एज अ एग्जाम टाइम, तो उनका शुगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ से आपको अपनी फैमिली जो इनकम है वो डालनी है, जितनी भी है आप वो यहाँ से चूज करके डाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपकी माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू से अदरवाइज कोई भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसको यस करना है। और यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, जो ग्रेजुएशन का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ से डालना है। डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी फिल कीजिए एंड 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आप अगले प्रोसीजर पे चले जाओगे। ठीक है। इस तरह से आपको पहले वाला जो फेस है इसका पर्सनल डिटेल वाला, ये वाला आपका पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड जब आप उस पर पर्सनल डिटेल आपकी हो जाएंगे, इसके बाद आपको जाना है आधार डिटेल पे। यहाँ पे आधार पे अगर आपका आधार कार्ड में डिटेल सारी सही है तो आधार कार्ड की डिटेल आप डाल के उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आई वॉलंटियरिटी डालेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ से आपका ऑथराइज हो जाएगा। अगर कोई भी डिटेल में दिक्कत है तो उसको आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार डिटेल करके और यहाँ घोषणा पत्र पे सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना उसको आप। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, ये आपका सबसे पहले जो है ना, अब ये पूछेगा आपका जो अप्लाई फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए पूछेगा। आप असिस्टेंट के लिए करना चाह रहे हो तो असिस्टेंट के लिए कोई भी एज नहीं होती है, जबकि जो जेआरएफ होती है उसको 31 एज उसकी लास्ट होती है। और रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो सिस्टम अलग होता है, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है पीजी का, वो सब्जेक्ट आपको इसमें डालना है, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर, इसमें सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट वाले में। अब यहाँ से आपको अपना सेंटर चूज कर लेना है, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इनमें से जो भी आपके पास पड़ते हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें मैंने सिलेक्ट करा, तो एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको चारों के चारों जो है वो सिलेक्ट कर देने हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको डालना क्या है, यहाँ पे जो आपकी फादर की जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है और जो फादर की क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी है। अब जो मदर की क्वालिफिकेशन है या आपके जो मदर जो भी काम करती हैं वो यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं। अगर कोई सर्वेंट है तो सर्वेंट डाल सकते हैं, और अगर कुछ काम वाम कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या अगर हाउस वाइफ है तो उसके लिए अदर ही डलेगा, उसमें इंक्लूडिंग हाउस वाइफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ पे मदर है, मदर ग्रेजुएट है आपकी तो ग्रेजुएट डालिए, है जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। ठीक है। उसे डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपनी पीजी की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको डालना है कि आप जो पीजी है वो कर चुके हैं या हो रही है। अगर कर रहे हैं तो अपेयरिंग डालेंगे, और हो चुकी है तो उसके लिए पास्ट आपको डालना पड़ेगा, और कौन से ईयर में पास हुआ है वो भी आपको डालना पड़ेगा। मैं फिलहाल अपेयरिंग वालों को भर के दिखाऊंगा बिकॉज ज्यादातर इसमें इस फील्ड के अंदर अपेयरिंग वाले आते हैं। तो 2022, 23, 24 कब आपकी जो पीजी है वो होगी वो यहाँ से आपको डालना है, और किस स्ट्रीम है आपकी, एमए है, बीए है, क्या चीज है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है। अगर आप वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से किया आपने, इंडिया से, या इंडिया से किया है तो किस स्टेट से किया है, और कोई आपका बोर्ड है यहाँ पे बोर्ड आपको डाला है। और अगर बोर्ड बाई चांस आपको इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो उस केस में आप अदर डालिए, और ये आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से अपनी बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम डालने के लिए। और रिजल्ट आप जैसे डाल रहे हो कि यहाँ पे अभी अवेयरिंग क्या है तो इस वजह से यहाँ पे ये रिजल्ट मोड खुल नहीं रहा है। सेम एज कैप्चा फिल कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब अगली डिटेल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब हमें जो एडिशनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल के हमें अंदर ये चीज फिल करनी है। जैसा कि आपने अगर एमफिल पास किया हुआ है तो यस आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और अगर आपने पीएचडी भी पास किया हुआ है तो पीएचडी के लिए भी यस या नो कर सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है, कोई खास इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप ब्लैंक इसको छोड़ सकते हैं। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई पीजी में कोई रिसर्च एप्लीकेशन आपके पास है या एक्सपीरियंस है तो उसको आप यस करके उसकी डिटेल जो है यहाँ से फिल कर सकते हैं। और वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। और सेम वही कंडीशन है, कैप्चा फिल कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आपका फॉर्म थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। तो अब जो हमारा अब जो हमारा मतलब मेनली लास्ट ही इसको कह सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड है। इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आपका वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत सारे इंटरनेट पे रिसाइज करने के ऑप्शन मिलते हैं, वहां से आप रिसाइज इसको कर सकते हैं। देन आपका सारा काम हो गया। अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपका काम लास्ट ही रहता है,
अब आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से करना फाइनल सबमिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका फाइनल सबमिट है। इसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी सारी डिटेल इन्होंने दे दी होंगी। इसमें आप जितनी भी डिटेल है एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही इसको सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, ये लास्ट सबसे ऑप्शन है। इसमें आपको माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इन सभी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप क्लिक करोगे, अभी जो फिलहाल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, पे एग्जामिनेशन फीस, इसकी जगह पे ईमेल वेरिफिकेशन आएगा। हम ईमेल जो कि पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, मोबाइल नंबर वेरीफाइड देन ईमेल आईडी वेरीफाई, तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं हो रही होगी, तो ये यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए जैसे आप क्लिक करोगे, कैप्चा फिल करोगे, फिल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप डाल के यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा और यहाँ से आपको पेमेंट फिर इसकी कर देनी है फॉर्म की। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से किसी भी एक पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये हमारी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ पेमेंट करना है, पेमेंट आप कर लेंगे और आपको जो आपका प्रिंट है वो प्रिंट आपको आपके डाउनलोड कर लेंगे और उसको अपने पास सुरक्षित करके रखेंगे, ताकि आगे भी इन फ्यूचर जो भी आपको उससे मतलब एडमिट कार्ड है और अदरवाइज जो भी कुछ है वो सभी उससे ही निकलने वाला है। तो और अगर आप जैसे एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, इन सभी चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी शायद इसकी ज़रूरत हो तो उनको भी आप वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ। तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है, ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अड्डा सरकारी।